आइए तो आज की इस सेशन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका जिसका नाम है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का नेचर कैसे फेवर करता है। द नेचर ऑफ सॉल्वेंट फेवर्स द एक्सटेंट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के एक्सटेंट को कैसे फेवर करता है। ठीक है। अब तो हम लोग देख चुके हैं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में कंडक्टेंस होता क्यों है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नंबर ऑफ आयंस, and number of ions is directly proportional to conductance of that solution. number of ions उसमें जितने अधिक होंगे सॉल्यूशन का कंडक्टेंस उतना ही अधिक होगा। तो number of ions कैसे प्रोड्यूस, how can I produce the greater number of ions? that will also be cooperated by the nature of solvent. नेचर ऑफ सॉल्वेंट में एक्चुअली ये होता है कि नेचर ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट के बीच के जो सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स में जो कंस्टिट्यूएंट आयंस होते हैं, दोज आर अपोजिटली चार्ज्ड आयंस विच आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बने होते हैं अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के द्वारा, जो आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अट्रैक्टेड होते हैं। तो एक्चुअली सॉल्वेंट क्या करता है कि उन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक और कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक करता है, कमज़ोर कर देता है, जिससे डिसोसिएट करने में उनको मदद मिलती है। और वो जितना ही कमज़ोर करेगा उतना ही अधिक डिसोसिएट होंगे, प्रोड्यूसिंग ग्रेटर नंबर ऑफ आयंस, एंड दैट विल इनहेंस द एक्सटेंट ऑफ कंडक्टेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है। इसी को हम लोग पॉइंट वाइज एक एक करके देखते हैं। लेट अस प्रोसीड। नंबर 1 पॉइंट, द मेन फंक्शन of solvent is to weaken the electrostatic or Coulombic forces of attractions. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किन के बीच? बिटवीन द टू आयंस ऑफ solute molecules. सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच जो दो आयन है उनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको वीक करता है। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर कैसे करते हैं, यहाँ हम लिख देते हैं। मेजर्ड बाय dielectric constant. Dielectric constant, dielectric constant of solvent. सॉल्वेंट के डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वैल्यू से हम मेजर करते हैं। ठीक है। मॉलिक्यूल्स we can solute molecules and to
सेपरेट देम, उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होंगे तो ऑब्वियसली वो एक दूसरे से सेपरेट होने में उनको हेल्प होगा। सेकेंड पॉइंट देखते हैं। The forces of attraction between ions of solute molecules to hold them together in any medium, hold them together in any medium is गिवन बाय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आप कूलम्ब्स लॉ, फिजिक्स में कूलम्ब्स लॉ भी पढ़े होंगे। द सेम एक्सप्रेशन F इज इक्वल टू 1/k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पर क्या है, where K is equal to dielectric constant, Q1 and Q2 are the charges on ionic species। आयनिक स्पीसीज के ऊपर चार्ज है एंड R is the distance between them। तो यहां देखें F is inversely proportional to K। दैट मीन्स K का वैल्यू अगर अधिक होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज करेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक पॉइंट और इसमें देखते हैं। The solvent having higher value of dielectric constant has higher capacity of breaking interionic attraction।
inter ionic attraction. Between ionic species. To generate free ions. Obviously, it helps to increase the number of ions in the solution. And finally, enhancing the conductance of सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, इसको एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लें कि व्हाट इज द एक्चुअल थिंग। देखें, द मेन फंक्शन ऑफ सॉल्वेंट is to weaken the force of attraction, weaken the electrostatic or coulombic forces of attraction, between the two ions of solute molecules. सॉल्वेंट का मेन फंक्शन क्या होता है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के टू अपोजिटली चार्ज्ड आयंस के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देता है। दैट विल बी मेजर्ड बाय डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसको हम लोग मेजर करते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। और जब वीकन कर देता है तो वीक करके उनको सेपरेट भी कर देता है, आयंस को सेपरेट भी कर देता है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट कि सॉल्यूट जब सॉल्वेंट को डालते हैं, जब सॉल्यूट को डालते हैं सॉल्वेंट में, तो वो क्या करता है, ये सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है कि सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के कंस्टिट्यूएंट्स आयंस को सेपरेट करे और से उनके बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक बनाए और वीक बना के आयंस को सेपरेट करे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आयंस के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, जो कि आयंस को अपने साथ, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स को अपने साथ पकड़े रहते हैं, दैट विल बी गिवन बाय F इज इक्वल टू 1/k इंटू Q1 into Q2 by R square, where K is dielectric constant, Q1 and Q2 are the charges on oppositely charged ions, and R square being the distance between two oppositely charged ions। ठीक है, अब देखें, ये सॉल्वेंट के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जितना अधिक होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू जितना अधिक होगा, इट मीन्स कि वो उतना ही अधिक सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के आयंस के बीच के अट्रैक्शन को वीकन करने में कैपेबल होगा। इट इज हाइयर, हाँ देखें ठीक से नहीं आ रहा है, इट इज हाइयर। ठीक है, तो वो
जितना डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अधिक होगा वो उतना ही आसानी से सॉलिड मॉलिक्यूल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक करेगा एंड इट विल हेल्प टू सेपरेट देम वेरी इजीली। ठीक है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू अधिक होने से सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स के बीच के आयंस के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस हैं वो डिक्रीज होंगे। ठीक है, जिससे डिक्रीज होंगे उनको सेपरेट होने की जो कैपेसिटी है वो आसानी से सेपरेट हो जाएंगे तो सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे एंड नंबर ऑफ आयंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो इस तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का कंडक्टेंस बढ़ेगा जो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर। ठीक है, यहाँ देखिए हाइयर द वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, the higher the capacity of breaking interionic attraction between their ionic species to generate free ions अधिक generate होंगे। Obviously it helps to increase the number of ions increase होगा और number of ions increase होगा इन द सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आयंस इंक्रीज होंगे एंड फाइनली इनहैंसिंग द कंडक्टेंस कैपेसिटी ऑफ दैट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप एकदम इस नोट्स के साथ पढ़ो, जब समझ में आ जाए तो फिर इसको कॉन्साइज कर लो। ठीक है, अपने फीडबैक हमें हमेशा देते रहें ताकि हम इस चैनल को और अधिक प्रमोट कर सकें और अधिक से अधिक बच्चे इसका फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, ओके, मीटिंग ऑन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक्स अ लॉट।